10 10 हे किड्स, हेलो बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग मैथ की क्लास में अपने नेक्स्ट नंबर 10 के बारे में पढ़ना सीखेंगे और जानेंगे इसे कैसे लिखते हैं और इसे क्या बोलते हैं। तो इसे ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए कि इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या लिखते हैं। इसे 10 कहते हैं। 10 को हिंदी में 10 कहते हैं और इंग्लिश में 10 कहते हैं। 1 0 10 होता है। पहले 1 लिखते हैं और फिर 0 लिखते हैं, तो 1 और 0 मिलके होता है 10। तो इसे देखते हैं कि पहले कैसे हमें लिखना है और उसके बाद फिर देखेंगे इसे कॉपी पर कैसे लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे हमें लिखना है। 10 10 बच्चों, 10 को लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन करनी होगी, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व बनाएंगे पहले, और उस RLR कर्व में एक LRL कर्व जोड़कर बना देंगे। तो इस तरह से हमारा एक बन जाएगा। तो पहले एक 1 लिखेंगे और फिर 2 RLR कर्व और LRL कर्व मिला के एक 0 बना लेंगे और 1 और 0 मिलकर हो जाएगा 10। तो सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक RLR कर्व और एक LRL कर्व 0 1 0 10। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसके बाद एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व जोड़ के 0 1 0 10। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसमें एक RLR कर्व और फिर उसमें एक LRL कर्व जोड़ के 0 बनेगा और 1 0 मिलकर होगा 10। तो आइए अब देखते हैं कि आगे कॉपी पर कैसे मैम हमें नंबर 10 को लिखना सिखाती हैं। आपको ध्यान रखना है, इसे बार बार देख कर लिखना है और साथ में इसका नाम बोलते रहना है हर बार। 10 को हिंदी में कहते हैं 10। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग इसे कैसे हमें लिखना है। तो बच्चों 10 को लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन करनी है, सीधी लाइन स्टैंडिंग लाइन, और फिर उस स्टैंडिंग लाइन के बाद उसके बगल में एक RLR कर्व बनाना है और फिर उस RLR कर्व में एक LRL कर्व जोड़ देना है। तो इस तरह से हमारा एक नंबर 10 लिख जाएगा। पहले एक स्टैंडिंग लाइन हो जाएगा 1 और फिर एक RLR कर्व और एक LRL कर्व मिला के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व मिला के 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन और फिर उसमें एक RLR कर्व और फिर उसमें एक LRL कर्व मिला के 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1 और फिर उसमें एक RLR कर्व और एक LRL कर्व मिला के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसमें एक RLR कर्व और एक LRL कर्व मिला के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व मिला के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व मिला के 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसमें एक RLR कर्व और उसके बगल में एक LRL कर्व मिला के 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व जोड़ के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उसमें एक LRL कर्व जोड़ के 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन मतलब 1, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उस RLR कर्व में एक LRL कर्व जोड़ के 0 1 0 10। तो इस तरह बच्चों में हर बार बार इसको अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे से और बार बार बोल के लिखना है ताकि हमें इसका नाम हर बार की तरह याद हो जाए और हमें अच्छे से ये चीज़ आ जाए। ध्यान से इसको देखिए और इसका नाम बार बार बोल के लिखिए। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बगल में एक RLL कर्व, फिर उसमें एक LRL कर्व 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन 1, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और फिर उसमें मिला के एक LRL कर्व 0 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और फिर उस RLR कर्व में मिलाकर एक LRL कर्व 1 0 10। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बगल में एक RLR कर्व और उस RLR कर्व में मिला के एक LRL कर्व 1 0 10। तो इस तरह हमारा 10 लिखा जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग नंबर 10 को लिखना है और क्या उसे पढ़ना है। तो इसके पहले हम लोग आज अपनी क्लास ख़त्म करें। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने
नंबर पढ़े हैं और कौन कौन से नंबर पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1 ONE1 जिसे हिंदी में कहते हैं 1। उसके बाद था नंबर 2 TWO2 जिसको हिंदी में कहते हैं 2। उसके बाद था नंबर 3 THREE 3 जिसको हिंदी में कहते हैं 3। उसके बाद था नंबर 4 FOUR 4 जिसको हिंदी में कहते हैं 4। उसके बाद था नंबर 5 FIVE 5 जिसको हिंदी में कहते हैं 5। उसके बाद था नंबर 6 SIX 6 जिसको हिंदी में कहते हैं 6। उसके बाद था नंबर 7 जिसको हिंदी में कहते हैं 7 और स्पेलिंग होती है SEVEN 7। उसके बाद था नंबर 8 EIGHT 8 जिसको हिंदी में कहते हैं 8। उसके बाद पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 9 NINE 9 जिसको हिंदी में कहते हैं 9। और उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा अपना नंबर 10 जिसको हिंदी में कहते हैं 10 और 10 की स्पेलिंग होती है TEN 10। तो हमें याद रखना है अपने सारे नंबर्स को, जब तक कि हमें अच्छे से नंबर ना याद हो जाए, ना आ जाए इनके नाम और इनको लिखना, तब तक हमें इनको बार बार लिखते रहना है और बार बार इनका नाम बोल बोल के लिखना है ताकि हमें लिखना और याद इनके नाम को याद करना दोनों आ जाए। तो ठीक है बच्चों, इस काम को अपने होमवर्क को अच्छे से करिएगा, बार बार करिएगा और फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और अपने अगले नंबर 11 के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों अपना काम होमवर्क करिए आप लोग ध्यान से और हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो फिर तब तक के लिए बाय।